के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के बारे में। गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड हर सिस्टर एंड 4 ईयर एंड्स द प्रोडक्ट ऑफ एजेस विल बी 160। तो एक x है और दूसरा 2x है, और 4 साल बाद यानी x+4 और 2x+4 उसका प्रोडक्ट है 160। तो उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर है एज ऑफ ए मैन इज ट्वाइस स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन, और 8 साल बाद एज ऑफ मैन विल बी 4 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। तो अभी जो है x है और दूसरा क्या है 2x², और 8 ईयर्स बाद यानी उसमें 8 ऐड करेंगे, x+8 और 2x² + 8, और उसका जो इक्वेशन है 3 टाइम्स और द एज ऑफ हिज सन 4+4, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ अरुण एज 3 ईयर्स एगो 3 ईयर्स एज एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1 ऑफ 3। मतलब 3 साल पहले जो था x-3 उसका, और 5 ईयर्स बाद x+5 जो उसका एज है उसका रेसिप्रोकल उल्टा लिया, उसका सम है 1/3। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। सम ऑफ द एजेस ऑफ मैन एंड सन 45, और 5 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ एज वाज 124। तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन भी x, प्रेजेंट एज ऑफ सन 45 माइनस x। 5 साल पहले इतना एज था और उनका प्रोडक्ट था 124, इसे सॉल्व किया। 7 years ago वरुण एज was 5 times the square of स्वाति एज 3 years है। स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। ठीक है, 7 साल पहले मतलब कि x लिया है और दूसरे को 5x², यानी x-7 भी कर सकते हैं, और उसको कर दूसरे को कर सकते हैं 5 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ, तो 5x-7² भी लिख सकते हैं। और 3 ईयर एंड्स मतलब कि 3 साल बाद स्क्वायर ऑफ स्वाति एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। तो 3 साल बाद अगर उसमें ऐड करेंगे तो उसमें जो हो जाएगा 3 ईयर्स 2/5 ऑफ वरुण एज, इसका इक्वेशन आ जाएगा। 3 साल बाद दोनों में ऐड करेगा तो ये 7 ईयर्स पहले का था, करेंट एज हो गया x+7। मतलब इसी को क्वाड्रेटिक को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए, और उसमें x और y लेंगे तो x-7 भी लिख सकते हैं, दूसरे को ट्वाइस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ x-7² भी लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के। अब ये है प्रॉब्लम्स स्पीड एंड टाइम। जैसे कि ए बोट ट्रेवल्स एट एवरेज स्पीड ऑफ covers a distance for a distance 75 km, travels a distance 90 at an average speed of 10 km more than the whole। तो 75/x है और दूसरा स्पीड है x+10, यानी 90/x+10। इतना टाइम लगा और टोटल लगा 3 आवर, मतलब कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बस उसी को लिख लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को, टोटल 3 आवर्स। इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 एवरेज एयरक्राफ्ट वाज लोड, तो एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 100 km/h, और टाइम जो उसका बढ़ जाता है 30 मिनट से। तो टाइम टेकन टू कवर 2800 किलोमीटर 2800/x, और स्पीड कम कर दिया 100, तो टाइम टेकन टू कवर एट दिस स्पीड। तो दोनों में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल टू 30 मिनट्स, यानी हाफ एन आवर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख लिया और टाइम का डिफरेंस लिखा और क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। 30 मिनट्स लेटर शेड्यूल से गया और 1500 किलोमीटर अवे डेस्टिनेशन था, उसको स्पीड को तेज़ करके जाना पड़ा। तो जो डिस्टेंस है 1500 है और स्पीड का चेंज हो रहा है, तो टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 मिनट्स। तो इसी को इक्वेशन बनाया, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा, और टाइम डिफरेंस है कितना, हाफ एन आवर का, और उसे सॉल्व किया। इफ़ ए मैन वॉक्स 1 km/h फास्टर यूजुअल स्पीड देन ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 km इन 15 मिनट्स लेस टाइम। मतलब वो अगर 1 km/h तेज स्पीड में जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर को 15 मिनट्स कम टाइम में कवर करेगा। तो वही इसमें लिखेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें लिखेगा जैसे x 3/x में कवर करता है, और अगर x+1 पे जा रहा है तो 3/x+1 टाइम में कवर करता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 15 मिनट्स, यानी 15/60 आवर्स, 1/4 आवर। सॉल्व किया। अब मोटर बोट का स्टिल वाटर में स्पीड है
और 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम फिर डाउन स्ट्रीम जाना पड़ता है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना है, अगर उसको x मान लेते हैं तो ऊपर जाने में स्पीड है 24 माइनस एक्स इफेक्टिव, और नीचे आने में रिलेटिव इफेक्टिव स्पीड हुआ 24 प्लस एक्स, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रीम के सेम डायरेक्शन में। तो 32 किलोमीटर ऊपर जाने में इतना टाइम लगा, नीचे आने में इतना टाइम लगा, और दोनों का टोटल है 1 आवर। तो ए सेलर कैन रो ए बोट 8 किलोमीटर डाउन एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट 1 आवर 40 मिनट्स। तो दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 है, तो बोट को x मान लेते हैं, x+2, डाउन स्ट्रीम ऊपर जाने में x-2, और दोनों का टाइम टेकन टू कवर 8 किलोमीटर, इसको ऐड किया और जो दिया हुआ है 1 आवर 40 मिनट्स को 5/3 आवर्स हो गया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया। बस आगे अगले